So my dear friends, how are you all of you today? I hope that all of you will be very happy today. मेरे दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ वह टॉपिक जो है नाउन का ही है। और मैं आपको पता है कि नाउन मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ। तो आज का जो क्लासवा होगा ना रे बाबू, ये क्लासवा में हम लोग नाउन के बारे में एकदम खटाखट डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम मटेरियल नाउन के बारे में पहले वाला जो क्लासवा हुआ था ना रे बाबू, वो क्लासवा में हम लोग अच्छी तरीके से जान चुके हैं। तो आज जो क्लास होगा आज हमारा कलेक्टिव नाउन का क्लास होगा। देखो, हेडिंग दे दीजिए आप कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना, कलेक्टिव नाउन। ए राजा, जरा बोर्ड पे ध्यान देते हुए कहो, कसम खा के कहो एकदम। अगर तोहरा से मान लो कि तोहरा एगो मित्र है और मित्रवा तोहरा से अगर पूछ लिया कि ये बाबू जो एक रवि राय सर के पास में तुम पढ़ते हो, तो ज़रा तुम बताओ कि कलेक्टिव नाउन के बारे में तुम क्या जानते हो। तो अगर कलेक्टिव नाउन की अगर बातें करते हो, ये ससुरा की सबसे बड़ी पहचानी क्या है? यह 3 चीज़ों के बारे में बताता है। अब आप हमसे कहिएगा, ये रवि सर ये कौन 3 चीज़ों के बारे में बताता है? तो देखिए कौन कौन चीज़ के बारे में। एक वो जो बताता है ये संगठन के बारे में बताता है, और दूसरा जो बताता है संग्रह के बारे में, और तीसरा जो बताता है समूह के बारे में बताता है। संगठन की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, तो संगठन को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, संग्रह का अंग्रेजी अगर कहें तो इसका मतलब कलेक्शन होता है, और समूहवा के जो अंग्रेजी होता है रे बाबू, ओकर मतलब होता है ग्रुप। आज जिसे अगर तोहर दोस्त तोहरा से अगर पूछे कि रे बाबू धकाक से गेयर लगा के जरा बताओ कि कलेक्टिव नाउन के बारे में तुम क्या समझता है, तो बताना कि कलेक्टिव नाउन उसे कहते हैं जो संगठन के बारे में बताएं, जो कलेक्शन के बारे में बताएं, और जो ग्रुपवा के बारे में बताता है। अब आपको ये बातवा को समझ लेना है कि संगठन में क्या क्या हो सकता है। तो ये राजा, आपने सुना है ना रे बाबू कि पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट माने संसद। तो ये संसद क्या है? तो संसद आपका जो है यह आपका कलेक्टिव नाउन है, लेकिन क्या है बाबू? संगठन है। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कमेटी, तो कमेटी के जरा बताइए कि क्या है, तो आपको धड़ाक से जवाब मिला कि कमेटियाँ जो है यह संगठन का नाम है, और इसलिए हमने बताया कि संगठन भी क्या होता है, आपका कलेक्टिव नाउन होता है। अच्छा, कलेक्शन की अगर बात करते हैं तो कलेक्शन में आपका ये राजा फर्नीचर आ जाता है। क्या आ जाता है? फर्नीचर। और फर्नीचर कलेक्शन में क्यों आता है? इसलिए फर्नीचर आपका कलेक्शन में आता है। अगर मान लीजिए कि हम आपको बाबू लकड़ी दे दे, और सिर्फ लकड़ी देकर हम कहें कि फर्नीचर आप बना दीजिए, तो क्या लकड़ी से सिर्फ फर्नीचर बनाना संभव है? तो लकड़ियाँ सिर्फ आपको दे देंगे ना बाबू, तो उससे फर्नीचर को तुम नहीं बना सकता है। तो ओकरा कहते कील काटी, और जो है उसके ऊपर पॉलिशिंग वगैरह की जो बातें करते हैं, हर एक सामग्री की ज़रूरत होती है, उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, और ओकरा बाद में धड़ाक से एगो फर्नीचर का निर्माण होता है, और वह फर्नीचर पर हम खटाक से बैठते हैं एकदम। फिर इसलिए फर्नीचर को हम कहाँ रखेंगे ये राजा? तो कलेक्शन के अंतर्गत हम लोग फर्नीचर को रखेंगे। अब देखो, ग्रुप की जो बात करते हो तो ग्रुप में यह आ जाता है पुलिस। पुलिस को हम लोग ग्रुप के अंतर्गत रखते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब अंग्रेजिया में किस तरीके से तू एक के डिफाइन कर सकता है? जरा हंसते हुए, जरा मुस्कुराते हुए ओठों पर मुस्कान को ला कर दे और देख कि ये महफिल कितनी ज़्यादा सुंदर है। आ जाओ जरा एकदम। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, ए बाबू डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो आपको बताना होगा कि इट इज़ अ टाइप ऑफ नाउन। इट इज़ अ टाइप ऑफ नाउन। एकर मतलब ये हुआ बाबू, यह एक प्रकार का नाउन है which refers to organization, okay, and collection, and finally it will say about group. So this is called collective noun. दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इसको हम लोग क्या कहते हैं रे बाबू? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। लेकिन अब हमको समझना है, ये कलेक्टिव नाउन के जो बाबूजी थे एक दिन एकरा ऊपर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। इसलिए गुस्सा, किसी को भी पिताजी है अगर उसका लड़का उनके नज़रों के सामने किसी प्रकार का अगर गलती करता है तो उनके दिल में बड़ी तकलीफ लगती है। उसी तरीके से कलेक्टिव नाउन के पिताजी एक दिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो गए, कहा कि तुमने मेरी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया।
उसके बाद उन्होंने एक बांस उठाई और बांस से कलेक्टिव नाउन के स्वर पर इस तरीके से मारा कि कलेक्टिव नाउन 3 हिस्सों में बट गया। कितने हिस्सों में बट गया रे राजा? 3 हिस्सों में बट गया। और उसके पहले जो हिस्सा है उस पहले हिस्से का नाम उसने कहा कि आज से तोहर जो नाम होगा जनरलाइज कलेक्टिव नाउन होगा। क्या नाम होगा? जनरलाइज कलेक्टिव नाउन। और एक और हिस्सा उसने बताया, उसने कहा तोहार दूसरा जो नाम होगा ग्रुप कलेक्टिव नाउन होगा, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और उसका एक और हिस्सा था जिस हिस्से का नाम उसने कहा कि रे बाबू तोहार जो नाम होगा वह क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब एकरा के समझना, तो हमने कहा कि वो तो कलेक्टिव नाउन हुआ बेचारा 3 गो हिस्सा में छिटा गया। तो पहले हिस्से का नाम ओकर का रखा जनरलाइज कलेक्टिव नाउन, और दूसरे हिस्से का नाम जो है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और तीसरे हिस्से का नाम हमने क्या कहा? बड़े दिल से शुक्रिया अदा करते हुए उसे कहा रे बाबू तोहर नाम डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन हम रख देते। अब एकरा बारे में हमको समझना जरूरी है कि नहीं? अगर हमने कह दिया जनरलाइज कलेक्टिव नाउन तो हमको ये भी तो बताना होगा ना कि जनरलाइज कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो देखो, अगर कोई तुमसे पूछता है कि जनरलाइज कलेक्टिव नाउन क्या है, तो आज के बाद से तुमको बताना है। क्या बताना? कि भीड़ में से वैसा भीड़, समूह में से वैसा समूह जो अलग अलग प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना होता। आप समझिए यहाँ पर, जैसे अगर हम मान ले रे बाबू फर्नीचर की बात करते हैं, तो आप दरअसल बताइए कि जो फर्नीचर है, तो अब ये ना हम बता रहे थे कि सिर्फ तोरा के लकड़ी अगर हम दे देंगे तो उस लकड़ी को देने से फर्नीचर का निर्माण तो नहीं हो सकता। तो उस फर्नीचर का निर्माण करने के लिए आपको कील, कांटी और पॉलिश की भी ज़रूरत होगी। तो वह क्या हो जाएगा बाबू? उसको कलेक्शन कहेंगे। और कलेक्शन जो होता है वह जनरलाइज कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। इसलिए हमने कहा कि भीड़ में से वैसा भीड़, समूह में से वैसा समूह जो अलग अलग प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना है। अच्छा ये बताइए, अब यहाँ देख लीजिए ए बाबू मशीनरी। तो मशीनरी का मतलब होता है मशीन वाला सामान। अगर मशीन बनाने के लिए हम तोहरा के दे रहे बाबू और सिर्फ आपको हम मेटल दे दें, मेटल माने धातु, और कहें कि मशीन को हथौड़ा मार के बना दो, तो तुम तो बना नहीं सकता है, किसी भी कीमत पर नहीं बनेगा। उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसलिए मशीनरी को हमने कहा कि इसको अगर रखना है तो जनरलाइज कलेक्टिव जो नाउन है वो जनरलाइज कलेक्टिव नाउन में रखो। उसके बाद होता है क्रॉकरी। ये सब क्या है बाबू? ये आपके जनरलाइज कलेक्टिव नाउन है। और ग्रुप कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? जिसमें एक ही व्यक्तियों का जो समूह होता है रे बाबू, उसको हम लोग ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि पुलिस आर करप्ट, पुलिस आर, और यहाँ हम कह दें करप्ट, तो आप जरा बताओ पुलिस क्या है रे बाबू? यह ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि पुलिस में सिर्फ एक ही प्रकार के सदस्य होते हैं, अन्य प्रकार के सदस्य उसमें नहीं होता है। इसलिए कहा कि जिसमें एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर जिस समूह का निर्माण होता है वो करा के हम लोग क्या कहते हैं बाबू? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अब देखिए, और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन ने एक दिन अपने बाबूजी से कहा, बाबूजी हो काम एगो करियो एकदम, फिर काम यह करना कि हमरो नींद न आ रहा। तो हमरो क्या करे? बाबूजी को समझ में नहीं, कहा कि एकर एको बीमारी कि एकर जो है एकर विवाह करा दियो। तो उसके पिताजी ने क्या कहा कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो कलेक्टिव नाउन हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को विवाह करा दिया। और एक्साइटमेंट में ही ससुरा का 2 गो लड़का हो गया। तो ये 2 गो लड़का जो हुआ वो क्या कहना चाहता है? पहला कंडीशन यह है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन पर, यह कहता है कि जब मैं आपस में एक होता हूँ तो मैं सिंगुलर माना जाता हूँ। कहता है कि जब मैं आपस में एक होता हूँ तो सिंगुलर माना जाता हूँ और अपने साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करता हूँ। और जब मैं आपस में एक नहीं होता हूँ, जब मैं बंट जाता हूँ तो प्लुरल माना जाता हूँ और अपने साथ हम प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखो कैसे, अगर हमने लिखा कि द जूरी हैज़ अराइव्ड एट द सेम रिजल्ट एट द सेम, और यहाँ हमने कहा रिजल्ट। ए राजा, इसको ज़रा समझिए। जूरी का मतलब आप समझ रहे हैं कि जूरी का जो मतलब होता है, जजों का जो समूह होता है बाबू, उस जजों के समूह को जूरी कहते हैं।
अगर एगो रिजल्ट है और वो रिजल्ट तोहरा के सुनाना है, अगर वो रिजल्ट पर तुम पहुंचना चाहते हो तो उसके लिए अगर जजों का समूह मान लो कि अगर एक नहीं होगा तो फिर एगो रिजल्ट पर तुम पहुंच पाओगे? कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। जैसे परिवार आप देखा है कि ना देखा रे बाबू, तो परिवारवा में क्या होता है, जब तक विचारधारा एक रहती है तब तक वो परिवार काफ़ी लंबा समय तक चलता है, और जैसे विचारधारा बंट जाती है तो वो परिवार भी पूरी तरीके से बंट जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहता है कि जब विचार एक होगा, किसका, जजों का समूह का विचार एक होगा, तो वैसी परिस्थिति में हम सिंगुलर माने जाएंगे और अपना साथे जो वर्ब लेंगे ए राजा, वह सिंगुलर वर्ब। तो देखो यहाँ जो जूरी है यह सिंगुलर है, सब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए यह अपने साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। इसके बाद अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने कह दिया कि द जूरी, और यहाँ हमने कहा कि हैव टेकन, और यहाँ हमने कह दिया कि देयर सीट्स। इसको ज़रा आप समझने की कोशिश करें। जूरी तो यह भी है, लेकिन आप दरअसल बताइए कि घर में परिवार है और परिवार के सदस्य अगर कुर्सी पर बैठते हैं तो पहले कुर्सी पर एक साथ बैठते थे तो अब तो मतलब विचारधारा मिलती थी, लेकिन अब जो है विचार जो है पूरी तरीके से बट गया है। जैसे आप यूँ समझो रे बाबू, बॉलीवुड में तुम देखे हो ना, तो बॉलीवुड में क्या होता है, जब तक एक्टर एक्ट्रेस का विचार आपस में एक मिलता है, अगर सलमानवा का विचार अगर कैटरीनवा के विचार के साथ में मिलेगा तो कुर्सी पर साथ में बैठे रहेगा। अगर उनका विचार आपस में नहीं मिलेगा तो एगो कुर्सी लेकर वहाँ बैठेगा और एगो कुर्सी लेकर वहाँ बैठेगा, और वो जो है मुंह जो कभी ऐसे घुमाएगा कभी ऐसे घुमाएगा। मतलब क्या है, आदमी का जो विचारवा जो है वह पूरी तरीके से जब बंट जाता है मेरे बाबू, तो यह क्या हो जाता है, बंट जाने के बाद कुर्सी अलग हो जाता है। तो जूरी कहता है कि जब तक हमारा विचार एक रहता है तब मैं सिंगुलर रहता हूँ, और जैसे हमारा विचार बंट जाता है तब उस परिस्थिति में मेरे नज़रों में झांक कर देखो कि मैं क्या रहता हूँ बाबू, मैं प्लुरल रहता हूँ, और मैं अपने साथ प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग करता हूँ। देखिए जूरी यहाँ जो है प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में है, और इसलिए इसने कैसे वर्ब का प्रयोग किया, तो एक बड़ा रोमांचक वर्ब है जिस वर्ब का नाम हमने रखा हुआ है यह प्लुरल वर्ब है। तो ये आपका दिस इज़ ऑल अबाउट कलेक्टिव नाउन, ये आपके कलेक्टिव नाउन के बारे में है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक और धमाकेदार नाउन के साथ में। थैंक यू वेरी मच।